जय हिंद सभी को। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपका एमटीएस की एक बहुत अच्छी खबर बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर शायद आप भी खुश हो जाएं। कैसे, देखिए, एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम का जो पहला दिन था ना, जब पहला दिन एग्जाम हुआ था तो उसमें यूपी बिहार का हुआ था। ठीक है, यूपी बिहार का एग्जाम हुआ था। वहां से आपके 19 लाख फार्म भरे गए थे उर्पा से, यानी कि 19 लाख फार्म आपके यूपी प्लस बिहार से भरे गए थे। कितने? 19 लाख। अब 19 लाख फार्म तो बहुत होते हैं, वैकेंसी कुल 12,000, फार्म 19 लाख, टोटल तो वैसे आपके 55 लाख भरे गए थे। ठीक है, 55 लाख एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, लेकिन जो 19 लाख हैं सिर्फ यूपी बिहार से हैं। ठीक है, यूपी बिहार से 19 लाख हैं। अब जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें यूपी से तो लगभग 100% में से 35%, 35.31%, 31% जो है पहले दिन आए थे एग्जाम देने, जो पहला दिन हुआ था। और जो है आपका 43.71% है आपका बिहार से। यूपी से 35 के लगभग और बिहार से 43 के परसेंट के लगभग एग्जाम इतने बच्चों ने दिया। यानी कि मैं 100 में से 35 बच्चों ने एग्जाम दिया, बिहार में 100 में से 43। इतने इतने बच्चों ने एमटीएस का एग्जाम दिया। यानी कि एग्जाम तो बहुत सीधी सी बात है, काफी छूटा है, ऐसा नहीं कम छूटा हो। ठीक है, बहुतों का एग्जाम छूटा है। तो टोटली ओवरऑल आपके 37% निकले हैं, 37 38 माने। ठीक है, 38% जो है एग्जाम दिया है। 21 शहर थे यूपी बिहार के, और उसमें थे आपके 120 जो सेंटर है, केंद्र एग्जाम सेंटर जो होते हैं वो 120 थे, उनमें आपका एग्जाम हुआ था। तो आपका 38% के लगभग जो है एग्जाम दिया है। मैं बात करूं तो आपका बिहार से जो है 1,07,000 तो उस दिन बच्चे होने चाहिए थे। 1,07,000, 1 लाख, सॉरी 1,07,000, 7,000, हाँ जी, 1,07,000 तो होने चाहिए थे बच्चे एग्जाम के लिए। लेकिन वहां बैठे कितने? 1,07,000 होने चाहिए थे, और बैठे वहां सिर्फ कितने? 40,000। तो यहाँ काफी बच्चों का एग्जाम छूटा है, 60,000 के लगभग इन्होंने दिया ही नहीं। किसी की कुछ प्रॉब्लम रही हो कुछ, तो इस हिसाब से 40,000 भरे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि आधे, यानी कि 19 लाख जो है उसमें से सिर्फ 10 लाख उन्हें एग्जाम दें तो सिलेक्शन आराम से नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं। आप बताइए, कहीं जो है आप एक बात माने, कहीं तो दे रहे हैं 20 लाख बच्चे फॉर्म एग्जाम, ठीक है, 20 लाख, और यहां दें आपका 10 लाख। अब जो है हाईएस्ट चांस आपके नंबर आने के कहाँ है? ज्यादा बच्चों में या कम बच्चों में? सीधी सी बात है, कम बच्चों में अगर नंबर जो है आपका कट ऑफ जाती है तो कम बच्चों में कम कट ऑफ जाएगी, ज्यादा बच्चों में ज्यादा कट ऑफ जाएगी। ठीक है, समझ गए? क्योंकि यहाँ उन्हें 20 लाख में से उठाने थे, अब यहाँ कितने में से ले रहे हैं? वो 10 लाख में से। वहीं हम बात करें यूपी की, तो यूपी में जो है लगभग आपका लगभग लगभग जो है, आप मानकर चले, कहाँ है जी आपका, हाँ जी, यूपी में भी इतने ही बच्चे थे, 1 लाख के लगभग। वहां भी ऐसे ही दिया है, वहां कुछ और कम हो गए। ठीक है, यूपी में परसेंट कम है, बिहार के मुकाबले बिहार में ज्यादा है, यूपी में कम है। ओवरऑल आपका 37% बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है। पहले दिन जो है, पहले दिन की बात है ये, बाकी किसी दिन कम होगा किसी दिन ज्यादा, आप मानकर चलें 50% रहेगा ये रेशियो। 50% यानी कि कहने का मतलब आधे ही बच्चे रहेंगे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आधे, यानी कि कुछ रहता है ना, आधे तो नहीं दे पाएंगे। अब आधे बचे, आधे में से अब आपको सिलेक्ट होना है। अब उन आधे में से भी, अब इन आधों में से भी मैं कहूं, ये जो इन 10 लाख में से 5 लाख तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने कॉपी खोल कर नहीं देखी होगी, ऐसा ही बस देने चल दिया एग्जाम। सिर्फ 5 लाख बच्चा है पढ़ने वाला, और उसमें से भी जो कम पढ़ने वाले हैं इसमें भी, ठीक है, जो हाई है ना, हाई लेवल में पढ़ने वाला, वो सिर्फ 1 लाख है, उसमें से सिलेक्ट होते हैं। यही देख लीजिए आप। अब की बार लेकिन कंपटीशन इतना भी है कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं ना, एमबीए, बीटेक और जी बीए और बीकॉम, जितनी भी डिग्री है ना, सब, एमए और भी हैं, काफी हैं, सबने एग्जाम फॉर्म भरा है। हवलदार चौकीदार की नौकरी है, लेकिन फॉर्म सबने भरा है। क्यों? क्योंकि अब बेरोजगारी इतनी है कि नौकरी चाहिए, बस सरकारी नौकरी हो, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से तैयारी में आप लगे रहें, अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि बताऊं मैं आपको, देखिए, एक तो एमबीए जो ज्यादा ज्यादा बच्चे जो हैं, वो बता रहा हूं मैं, एमबीए, एमए, बीए और आपका बीकॉम और आपका जी बीएड, इन्होंने भरा है सबसे ज्यादा जो है आपका। ठीक है, और इसमें 10th वाले भी हैं और 12th वाले भी हैं। तो लगा लीजिए आप कितने फॉर्म भरे गए होंगे, सीधी सी बात है। अब मैं आपसे कहूं कि 2021 में तो आपके 35 लाख फॉर्म भरे गए थे,
एक बात मुझे बताइए आप, ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ थोड़ी सी। और 2020 में भरे गए थे आपके कितने जी? 2020 में गए ये सॉरी, ये 45 लाख है। हाँ जी। और ये 2020 में 39 लाख। हर साल बढ़ते आ रहे हैं। अब 2023 में कितने हैं? अब हैं 55 लाख। 55 लाख फॉर्म भरे गए हैं। सीधी सी बात है, जब 55 लाख फॉर्म भरे गए हैं, साल पे साल आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आपकी कट ऑफ तो ऊपर जाएगी। जब आपके कंपटीशन देने के लिए जो है बच्चों की संख्या बढ़ गई, तो कट ऑफ भी तो बढ़ानी पड़ेगी। अब ऐसा और है, आपका ग्रेजुएशन वाले हैं और आपके अंडर ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो इसी वजह से कंपटीशन तो बढ़ गया। कट ऑफ तो सीधी सी बात है इस बार नीचे नहीं रहने वाली, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बदला गया है। आपका एग्जाम पैटर्न भी बदला है और आपका दूसरा फॉर्म भी ज्यादा भरे गए हैं। तो तैयार रहें आप, क्योंकि कट ऑफ कम जाने के बहुत ही कम चांस है, ज्यादा तो चांस है आपके हाई जाए। और जो है यहां से आपका कुछ फेर बदल हो सकता है। सिर्फ यही आपकी कट ऑफ को अब चेंज कर सकता है कि कितने बच्चे एग्जाम आपका देते हैं। एमटीएस का जो है, एमटीएस का जितने बच्चे देंगे, जितने ज्यादा देंगे उतना ही हाई रिस्क है, जितने कम है उतना ही लो। ठीक है, तो कट ऑफ यही तय करते हैं। कट ऑफ जो है आपका यही तय करते हैं कितने बच्चे एग्जाम देते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो तैयार रहें आप सभी भी। और अपना जो है, आपने जो अपना नंबर देखे हो तो हमें कमेंट में करके बताएं कितने हैं। ठीक है, जितने भी आपको लगते हो इतने मैंने सही करे हैं, उतने आप मुझे कमेंट में करके बताएं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अब जो है आगे और वैकेंसी निकलेंगे आपकी। इस साल जो है वैकेंसी बहुत निकलने वाली है, क्योंकि जो है आपके इलेक्शन है पास, तो वैकेंसी तो निकलनी ही निकलनी है। और इलेक्शन से पहले ही करवाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी आपके लगभग 35,000 वैकेंसी आएंगी नई, तो सभी तैयार रहें। बाकी मैंने वीडियो जो है इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में, क्या क्या है, कैसे कैसे है, कब निकलेगी। ठीक है, जल्दी ही आएगी वैकेंसी, ऐसा नहीं है। मैंने पूरा उसमें इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, सब कुछ बता दिया यूपी पुलिस के बारे में। बाकी आपको कोई भी दिक्कत लगती हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और जो है आपको किसी भी टॉपिक पर वैकेंसी से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम आपके लिए तैयार हैं 24/7। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो। बाकी जो है इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ यही है। तो आपके 120 सेंटर थे, यही बता रहा था मैं। यानी कि लगभग एक शहर में 6 सेंटर पड़े, क्योंकि सेंटर इस बार हुए हैं आपके कम। सेंटर कम क्यों हुए हैं? क्योंकि कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, तो ऐसा नहीं कर दिया कहीं भी। कंप्यूटर देखने पड़ते हैं, इतने कंप्यूटर की भी तो संख्या नहीं है। ठीक है, 3 शिफ्ट में करे थे। अब 3 शिफ्ट थी, एक तो थी आपकी 9 से, ठीक है, फिर एक थी आपकी 12 से, और फिर एक थी 3 साढ़े 3 से। तो ये थी 3 शिफ्ट। तो इन 3 शिफ्टों में आपका अलग अलग करा होगा, क्योंकि आपका जो है काफी बच्चे आए थे, तो इसी वजह से जो है आपके इस कम बच्चे इसी वजह से गए हैं, क्योंकि एग्जाम जो है काफी दिनों बाद निकला है वैकेंसी के। आज कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं होगी कब निकला है। और जो है कुछ इस वजह से नहीं आए कि उन्हें तैयारी नहीं कर पाए होंगे, तो कहा क्या एग्जाम जाएं। और कुछ ऐसे डर गए होंगे एग्जाम फॉर्म इतने मेरिट हाई जाएगी, नहीं जाते। किसी को पैटर्न नहीं पता, काफी रीजन है एग्जाम ना देने के। देने का एक रीजन है कि सिलेक्शन चाहिए बस। ठीक है, जो दे रहा है वो आप जो है अभी हार ना माने, क्योंकि अगर आपका ना सिलेक्शन हो तो आगे बहुत वैकेंसी है। नसीब के ऊपर बात रहती है आपका, क्या पता आपके नसीब में और बड़ी नौकरी हो, ये भी हो सकता है। तो इसी वजह से हार न माने, सिर्फ मेहनत करते रहें, फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। हर किसी को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। आज की वीडियो में इतना।